जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी टाक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अनुज सिंह, लेकर आया हूं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं रोडवेज द्वारा निकाली गई एक लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में। रोडवेज ने बहुत ही बम्पर पदों पर ये वैकेंसी निकाली है। ऐसे अभ्यर्थी जो ड्राइविंग का शौक रखते हैं उनके लिए ये शानदार अवसर हो सकता है। क्या क्या क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी आपकी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, सैलरी क्या मिलेगी, सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। बस रिक्वेस्ट आपसे इतनी है कि चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोस्ट नेम। ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये ड्राइवर के लिए निकाली गई है। अगर जो बच्चे ड्राइविंग करते हैं उनके लिए, या जो नहीं भी करते हैं उनके लिए, सीख लेंगे ड्राइविंग, बहुत कोई वैसी चीज़ नहीं होती है। टोटल पोस्ट जो इसमें निकाले गए हैं वो हैं 6,893। बहुत ही बड़ी संख्या में ये पद निकाले गए हैं। 6,893 पद हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये क्वालिफिकेशन ओनली 8 पास, कक्षा 8 पास। अगर कोई भी अभ्यर्थी जिसने कक्षा 8 पास कर लिया है वो इस फॉर्म को भर सकता है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो यहाँ 23 साल बता रहे हैं। अब ये 23 साल कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मैक्सिमम या मिनिमम। फिलहाल इसको 23 साल मान लेते हैं, वो यहाँ पता चल जाएगा कि आगे क्या होगा। ठीक है, 23 साल अगर मिनिमम होगा तब भी इसका, जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, फ़ी की अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ एज लिमिट में छूट भी मिलती है। 5 साल आप जान ही रहे हैं कि SC ST के लिए 5 ईयर, और जो OBC कैंडिडेट होते हैं उनको 3 साल की छूट यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। फ़ी की अगर हम बात करें तो 2,000 रुपये की फ़ी आपको देनी होगी, लेकिन ये पूरी तरीके से रिफंडेबल है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तब भी ये फ़ी आपको रिफ़ंड कर दी जाती है। सिलेक्शन आपका नहीं होता है तब भी आपको ये फ़ी रिफ़ंड कर दी जाएगी। दोनों ही कंडीशन में ये रिफ़ंडेबल फ़ी आपको 2,000 रुपये पे करनी है। हाइट जो आपकी मांगी गई है वो 5.3 इंच, यानी कि 161.5, इसको मोटा मोटा अगर ले लेंगे तो 162 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट हो जाएगी। अब आप कहेंगे ड्राइवर के लिए हाइट, भाई छोटा आदमी जो है अगर वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगा तो उसकी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है, और जो उसके ऑपरेटिंग गियर वगैरह, क्लच वगैरह वो सब नीचे रहती तो पैर वगैरह पहुंचने में दिक्कत होती। तो ऐसे में हाइट बहुत ही मैंडेटरी है। तो 5.3 इंच की हाइट मांगी गई है। तो वो अभ्यर्थी देख लेंगे जो इस क्राइटेरिया को फिलफिल कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो सैलरी आपको 1.89 रुपीज़ पर किलोमीटर दिया जाएगा, मतलब कि 2 रुपये से थोड़ा कम। अब आप कहेंगे कि ये कैसा है सिस्टम। सिस्टम ये है कि अभी ये वैकेंसी फ़िलहाल संविदा के लिए निकाली गई है, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि फ़ायदा कहाँ पर होने वाला है आपको। अगर आप 22 दिन कंप्लीट कर लेते हैं, या अगर आप 22 दिन कंप्लीट कर लेते हैं और 5,000 किलोमीटर आप बस चला देते हैं तो आपको 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। यानी कि ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा 1.89 रुपीज़ पर किलोमीटर, लेकिन 22 दिन और 5,000 किलोमीटर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 3,000 रुपया सैलरी एक्स्ट्रा दी जाती है। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 साल की सर्विस अगर आपकी पूरी हो जाती है तो आपको 19,593 रुपया आपको वेतन दिया जाने लगेगा पर मंथ, 2 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद। इन 2 सालों में अगर आपसे कोई कैजुअलिटी नहीं होती है, आप किसी तरीके कोई एक्सीडेंट नहीं करते हैं, कोई दुर्घटना नहीं होती है, तो आपकी फाइल आगे शासन को बढ़ा दी जाएगी परमानेंट के लिए। तो फिर आपसे उस टाइम पे आपका एग्ज़ाम या जो भी फॉर्मेलिटी पूरी करानी होगी वो होगी, तो आपको यहाँ चांस मिल सकता है परमानेंट ड्राइवर बनने का, यानी कि सरकारी जॉब पाने का। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो इस वैकेंसी की ये है कि फ़िलहाल अगर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है अभी के लिए तो आपको पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री पास मिलता है रोडवेज की तरफ से। पूरे उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी घूमिए, कैसे भी घूमिए, कहीं भी जाइए,
फ्री पास आपको रोडवेज की तरफ से दिया जाता है। फैमिली को दिया जाता है या नहीं इसके बारे में अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आपको तो 100% ये फ्री पास दिया जाता है, 100% बिल्कुल श्योर है। अब बात करते हैं फॉर्म फिल प्रोसेस की। तो फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने नज़दीकी जो डिपो है आपका नज़दीकी, जैसे कि पूर्वांचल डिपो या झांसी डिपो, लखनऊ डिपो, बहुत से डिपो होते हैं, तो उस डिपो में आप जाएंगे तो वहाँ के जो ऑफिस होगा, डिपो का जो ऑफिस होगा, उस ऑफिस से जाके आप फॉर्म ले लीजिए और फॉर्म फिल करके वहीं जमा कर दीजिए। ये प्रोसेस है। स्ट्रिक्टली यहाँ नोटिस में बताया गया था कि किसी भी बिचौलिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आप ना रहिए जो दलाली करेगा। आप डायरेक्ट डिपो की ऑफिस में जाइए, वहाँ से फॉर्म लीजिए और फॉर्म फिल कर दीजिए। सारा जो आपका प्रोसेस है वहीं से कंप्लीट होगा, किसी थर्ड पर्सन से मिलने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें आई होप कि आप समझ गए होंगे, पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, बेशक मुझे कमेंट करिएगा, 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।